Dear students, my name Devaram Prajapat. वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा क्लास का सिलेबस था उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम आज जो हमारा सेकंड चैप्टर है नॉन द फूड यू ईट, मतलब उस जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके बारे में जानना, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के अवयव कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स विटामिन्स वगैरह होते हैं, उसको इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स सी, वी लव टू ईट वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स इन आवर मील्स। हमारे भोजन के अंदर हम कई प्रकार की वेराइटियाँ यानी कि अलग अलग प्रकार का भोजन हम ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, जिसके अंदर दाल बाटी चूरमा, उसके अंदर लड्डू है, या कई प्रकार के आइटम्स जो हम खाना चाहते हैं। तो हम ऐसे जो अलग अलग प्रकार का भोजन है उससे हम लव करते हैं, उसको हम खाने की इच्छा रखते हैं। अवर मील्स यानी हम अपने भोजन के अंदर, फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो भोजन है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, पार्ट होती है। जो हमारी बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए या अपनी एनर्जी के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? फूड की, भोजन की। इट प्रोवाइडेड अस एनर्जी टू ग्रो। जो भोजन होता है वो हमको हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, यानी कि जो कई प्रकार की आजकल बीमारियां होती है उनसे हमारी सुरक्षा के लिए, एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्थी, यानी कि हमारी जो बॉडी है जिस तरह से हम रह रहे हैं उसको हेल्थी बनाए रखने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जो हमने अभी तक देखा है इसमें, यानी कि भोजन जो भी होता है उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। दो वर्ड है न्यूट्रिशन एंड एक है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका जो सिस्टम होता है, उसका जो प्रक्रम होता है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। एंड उस भोजन के अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फर्स्ट है द फूड दैट वी ईट कंसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि भोजन के अंदर हम जितने अलग अलग अवयव लेते हैं उसको देयर आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, तो उनको भोजन के अवयव कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक प्रकार से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे भोजन यानी कि हमारे खाने के अंदर उपलब्ध रहते हैं। दे प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी, और जिसकी वजह से हमको हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम कोई काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, 7 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड। हमारे भोजन में टोटल 7 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके 7 अवयव होते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट जो कंपोनेंट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके अंदर अनाज ले सकते हैं। सेकंड है प्रोटीन जिसके अंदर दालें आती है और कई प्रकार के दालें इसके अंदर प्रोटीन के अंदर आती है। थर्ड है फैट जिसके अंदर दूध घी दही से हमको ये फैट मिलती है। नेक्स्ट फोर्थ जो होता है विटामिन्स, कई प्रकार के विटामिन्स जो फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में मिलते हैं वो हमें विटामिन फोर्थ है। 5 है मिनरल्स, जो खनिज लवण जो हमें फ्रूट्स से वगैरह या वेजिटेबल्स से मिलते हैं। फाइबर्स, ये भी कई प्रकार के फ्रूट्स से हमको अवेलेबल होते हैं। एंड वाटर जो हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, कई प्रकार के कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का कंपोनेंट्स होता है। जैसे हम एग्जाम्पल्स के लिए लेते हैं शुगर, तो शुगर के अंदर शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी जब हम शुगर ग्रहण करते हैं या शुगर लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक प्रकार का कंपोनेंट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मीट, या मीट का हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उस मीट के अंदर इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो मीट होता है वो प्रोटीन का एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर प्रोटीन होता है, बट इट आल्सो कंटेन फैट्स, जबकि इसके अंदर फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं एंड मिनरल्स और खनिज लवण भी होते हैं। इसका मतलब कोई भी एक एलिमेंट्स जो लेते हैं हम फूड का, तो उसके अंदर
किसी के अंदर ज़्यादा मात्रा में इसके कंपोनेंट्स होते हैं तो किसी के अंदर एक ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब हम इस जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्राप्त कर देता है। फ्यूल गाड़ी होती है उसके अंदर ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए यानी कि हमारे काम करने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे शरीर का जो बॉडी का मेन पार्ट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए वाइड वेराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होते हैं और ऑक्सीजन के पार्ट भी होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हम ले लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसके अंदर वाइड वेराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशन, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग वेराइटीज होती है। नेक्स्ट फंक्शन, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल्स, यानी कि हमारे शरीर की जो मसल्स होती है उनको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कंस्ट्रक्शन एंड फॉर द फंक्शन ऑफ नर्व एंड ब्रेन सेल, यानी कि जो हमारे जो संवेदनशीलता होती है और हमारी जो ब्रेन सेल होती है उनको भी हमारी जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब है ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रोसेस डाइजेशन सिस्टम में ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नॉन आर ग्लूकोज, जिनको हम ग्लूकोज कहते हैं, और ये एनर्जी हमारे लीवर एंड मसल्स के अंदर स्टोर रहती है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। तो इस तरह से बच्चों ने देखा कि जो भोजन होता है फूड की नेसेसरी कैसे होती है हमारे बॉडी के लिए, कहाँ कहाँ यूज होता है, और जो एलिमेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो कितने होते हैं उन सातों को हमने देखा। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल से देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।